Good morning, dear students. Today I will teach you Science, Class 5th, Chapter 10, Part 2. जो हम यूजेस ऑफ एयर तक रीड कर चुके थे, नेक्स्ट हेडिंग से हमें पढ़ना है एयर पॉल्यूशन से. लेट्स नाउ वी स्टार्ट इट. एयर पॉल्यूशन. The air becomes dirty by mixing of undesirable or harmful things like poisonous gases from factories. The air becomes हवा becomes हो जाती है dirty गंदी by mix होकर of undesirable और harmful या फिर हानिकारक things चीज़ें like poisonous gases जैसे कि जहरीली गैसें एंड फ्रॉम फैक्ट्रियों से एग्ज्यूटेड ऑफ व्हीकल्स और वाहनों से निकलने वाले धुएं etc. हवा हमारी जो होती है वो अनडिज़ायरेबल और हानिकारक चीज़ों से जैसे कि जहरीली गैसें हो गई और वाहनों से निकलने वाले धुएं हो गए, इन सब से गंदी हो जाती है. दिस कॉन्टेमिनेशन ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. दिस कॉन्टेमिनेशन ये कॉन्टेमिनेशन जो होता है ऑफ एयर हवा में इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन कहलाता है. ड्यू टू एयर पॉल्यूशन के दौरान द ओजोन लेयर जो ओजोन लेयर है हमारी इज डिप्लेटिंग खराब हो जाती है. दिस इज द लेयर इन द एटमोसफेयर ये ऐसी लेयर है, परत है इन द एटमोसफेयर में विच जो प्रोटेक्ट्स अस रक्षा करती है फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन सूरज की हानिकारक किरणों से. वेज टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन. अब एयर पॉल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. प्लांट मतलब लगाइए, मोर एंड मोर ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए. यूज फ्यूल्स लाइक CNG इन व्हीकल्स. यूज करिए फ्यूल्स का, ईंधन का, लाइक CNG जैसे कि CNG गैस हो गई इन व्हीकल्स में. यूज ए बाइसिकल का यूज़ करिए. ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का. आर वॉक व्हेनेवर पॉसिबल या फिर पैदल चलिए व्हेनेवर जब भी पॉसिबल संभव हो. फैक्ट्रीज शुड बी अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरियाज. फैक्ट्रीज जो फैक्ट्रियाँ होती हैं शुड बी अवे दूर होनी चाहिए फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया से. चिमनी ऑफ फैक्ट्रीज शुड हैव फिल्टर्स. चिमनी ऑफ फैक्ट्रीज फैक्ट्रियों की फैक्ट्रियों की चिमनी को शुड हैव फिल्टर्स साफ करते रहना चाहिए. नेक्स्ट हेडिंग है वाटर इज वेरी प्रीसियस लिक्विड फाउंड ऑन द अर्थ. वाटर हमारी जो है पानी इज वेरी प्रीसियस बहुत ही कीमती है, लिक्विड तरल, फाउंड ऑन द अर्थ जो पृथ्वी पर पाई जाती है. लाइक जैसे एयर वाटर हवा के जैसे. वाटर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ. वाटर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पानी जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है फॉर द सर्वाइवल जीवित रहने के लिए ऑफ लिविंग थिंग्स के ऑन द अर्थ पृथ्वी पर. द वाटर पानी दैट वी यूज मेनली कम्स फ्रॉम रिवर्स पॉन्ड्स लेक्स एंड वेल्स. द वाटर पानी दैट वी यूज मेनली जिसका यूज हम मुख्य रूप से करते हैं. कम्स फ्रॉम रिवर्स नदियों से आता है, पॉन्ड्स तालाबों से, लेक्स झीलों से एंड वेल्स और कुओं से. Almost 3/4 of the Earth's surface is covered with water. Almost ज़्यादातर 3/4 3/4 भाग of the Earth's surface पृथ्वी की सतह is covered ढकी हुई है with water पानी से. But लेकिन very little of this water is fit for use. Very little बहुत कम of this water ये पानी is fit है for use करने के लिए. Substances like sand तत्व लाइक सैंड जैसे कि सैंड रेत हो गई, डर्ट धूल हो गई, मड मिट्टी हो गई एंड जम्स और कीटाणु हो गए. मेक द वाटर अनफिट फॉर यूज वो मेक द वाटर पानी को बनाते हैं अनफिट फॉर यूज हमारे यूज के लिए अनफिट या फिर खराब. पीपुल इवन डंप गार्बेज. पीपुल लोग इवन यहाँ तक कि डंप गार्बेज जो होते हैं कूड़े करकट डंप करते हैं मतलब उसको फेंक देते हैं, गाड़ देते हैं. एंड
सीवेज इनटू द वाटर बॉडीज एंड सीवेज और सीवेज को इनटू द वाटर बॉडीज, वाटर की बॉडीज में। फैक्ट्रीज रिलीज केमिकल ऑयल्स एंड अदर पॉइजनस वाटर इनटू वाटर बॉडीज। फैक्ट्रियां रिलीज करती हैं, निकालती हैं केमिकल्स को, रसायन को, ऑयल्स तेल को, एंड अदर पॉइजनस वाटर और दूसरे जहरीले पानी को इनटू वाटर, पानी की बॉडीज में। दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज। दीज सब्सटेंसेज ये सारे तत्व आर कॉल्ड कहलाते हैं इम्प्योरिटीज, अशुद्धियाँ। ये सारे तत्व अशुद्धियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट है इम्प्योरिटीज आर ऑफ टू काइंड्स। अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, घुलनशील अशुद्धियाँ और अघुलनशील अशुद्धियाँ। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज। सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज दोज हु विच कैन डिसॉल्व, विच जो कैन डिसॉल्व घुल जाते हैं इन वाटर, पानी में, एंड कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड और पहचाने नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल कॉमन साल्ट एंड मैनी केमिकल्स। कॉमन साल्ट और दूसरे केमिकल्स, मतलब ऐसी इम्प्योरिटीज जो पानी में घुल जाती हैं और उनको पहचाना नहीं जा सकता, वो सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज कहलाती हैं। नेक्स्ट है हमारा इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, अघुलनशील अशुद्धियाँ। दोज वो विच कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर, जो पानी में नहीं घुलते हैं, एंड कैन बी सीन इजीली इन वाटर, एंड कैन बी सीन और देखी जा सकती हैं इजीली आसानी से, इन वाटर पानी में। ऐसी अशुद्धियाँ जो पानी में नहीं घुलती है और उनको आसानी से हम देख सकते हैं, वो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मड, ऑयल, etc। मेथड्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। मेथड्स विधियाँ टू रिमूव करने की इम्प्योरिटीज अशुद्धियाँ फ्रॉम वाटर पानी से वो विधियाँ जो पानी को इम्प्योरिटीज से अलग कर देती हैं। इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज जो अघुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं, कैन बी रिमूव्ड हो सकती हैं बाय फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन अथवा सेडिमेंटेशन जो है वो एक प्रोसेस है। तो फर्स्ट पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन। When the water with insoluble impurities is left undisturbed for some time, जब the water पानी with insoluble impurities अघुलनशील अशुद्धियों is left छूट जाता है, undisturbed for some times कुछ टाइम में वो undisturbed हो जाता है। The insoluble impurities settle down at the bottom। The insoluble impurities और जो अघुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं सेटल डाउन बैठ जाती हैं एट द बॉटम में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ये प्रोसेस जो है वो सेडिमेंटेशन कहलाती है। क्लियर वाटर कैन बी सीन एबव द सेडिमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। द क्लियर वाटर साफ पानी कैन बी सीन एबव ऊपर देखा जा सकता है, द सेडिमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन सेडिमेंट्स देखा जा सकता है सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में, प्रक्रिया में। द प्योरिंग डाउन ऑफ दिस वाटर स्लोली इन अनदर कंटेनर इज नॉन एज डिकेंटेशन। द प्योरिंग डाउन नीचे जाना ऑफ दिस वाटर पानी का स्लोली धीरे धीरे इन अनदर कंटेनर दूसरे बर्तन में इज नॉन एज डिकेंटेशन कहलाता है। इट शुड बी डन विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स। इट शुड बी डन ये हो जाता है विदाउट डिस्टर्बिंग बिना डिस्टर्ब किए द सेडिमेंट्स हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा फिल्ट्रेशन। इन दिस मेथड इस मेथड में द इम्प्योर लिक्विड जो अशुद्ध लिक्विड होता है इज पास्ड गुजर जाता है थ्रू ए फिल्टर पेपर एक फिल्टर पेपर से। टेक ए फनल फिटेड विथ ए कोन शेप्ड फिल्टर्ड पेपर बाय फोल्डेड इट ट्वाइस। टेक ए फनल एक फनल को लेते हैं फिटेड विथ ए कोन शेप्ड फिल्टर पेपर और उसमें एक फिल्टर पेपर को कोन शेप्ड का करके फिट करते हैं। फोल्डिंग इट ट्वाइस दो बार फोल्ड करके। कीप ए फ्लास्क अंडर द फनल और एक फ्लास्क को फनल के अंदर रखते हैं। प्योर द मिक्सचर थ्रो द फनल इनटू द फ्लास्क। प्योर द मिक्सचर को प्योर करते हैं थ्रो द फनल इनटू द फ्लास्क
फ्लास्क के अंदर नल को। द वाटर सीप्स थ्रू द फिल्टर पेपर। द वाटर सीप्स थ्रू द फिल्टर पेपर। जो वाटर होता है सीप्स हो जाता है थ्रू द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के द्वारा। सैंड इज रिटेन्ड इन द फिल्टर पेपर। एंड सैंड और जो रेत होती है इज रिटेन्ड इन द फिल्टर पेपर, वो फिल्टर पेपर में रिटेन्ड हो जाती है। क्लीन वाटर इज ऑब्टेन्ड इन द फ्लास्क। और जो क्लीन वाटर होता है साफ पानी इज ऑब्टेन्ड प्राप्त हो जाता है इन द फ्लास्क में। इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड बाय इवापोरेशन आर डिस्टिलेशन। जो सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज जो होती हैं, घुलनशील अशुद्धियाँ जो होती हैं, कैन बी रिमूव्ड की जा सकती हैं बाय इवापोरेशन आर डिस्टिलेशन, इवापोरेशन प्रोसेस से अथवा डिस्टिलेशन प्रोसेस से। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव डिसॉल्व इम्प्योरिटीज फ्रॉम द वाटर। इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये डिफ़िकल्ट है टू रिमूव करना, डिसॉल्व इम्प्योरिटीज घुलनशील अशुद्धियों को फ्रॉम द वाटर पानी से। इवापोरेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेप्योर। इट इज़ द प्रोसेस, ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ऑफ चेंजिंग वाटर पानी को चेंज करने का, इनटू वाटर वेप्योर, वाटर वेप्योर में। द सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज लाइक कॉमन साल्ट और शुगर इज हीटेड। द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होता है कॉन्टेनिंग सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, जो सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज में कॉन्टेन रहता है, लाइक कॉमन साल्ट, जैसे कि कॉमन सॉल्ट हो गया, आ शुगर या फिर शुगर हो गई, इज हीटेड, वो गर्म हो जाती है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द वाटर चेंज इनटू वाटर वेप्योर, वाटर पानी चेंज बदल जाता है इनटू वाटर वेप्योर, पानी के भाप में। एंड इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड, एंड इम्प्योरिटीज और अशुद्धियाँ आर लेफ्ट बिहाइंड, पीछे छूट जाती हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड है डिस्टिलेशन। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वी गेट प्योर वाटर फ्री ऑफ ऑल मिनरल्स। इट इज़ द प्रोसेस, ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है, बाय विच, जिसके द्वारा, वी गेट प्योर वाटर, हमें शुद्ध वाटर मिलता है, फ्री फ्रॉम ऑफ ऑल मिनरल्स, सभी प्रकार के मिनरल्स से, साल्ट्स एंड अदर इम्प्योरिटीज, साल्ट से एंड अदर इम्प्योरिटीज और दूसरी अशुद्धियों से। टू गेट प्योर डिस्टिल्ड वाटर, हमें प्योर डिस्टिल्ड वाटर पाने के लिए, वाटर इज फर्स्ट हीटेड, सबसे पहले वाटर को, पानी को हीट करना होगा, गर्म करना होगा। एंड देन इवापोरेटेड, और उसके बाद फिर उसको इवापोरेट करेंगे। द वाटर वेप्योर कूल्स एंड इट कंडेंसेस इनटू वाटर एंड कलेक्ट्स इन अदर फ्लास्क। द वाटर वेप्योर कूल्स, जो वाटर वेप्योर होगी, पानी की भाप, कूल्स ठंडी हो जाएगी, एंड इट कंडेंसेस इनटू वाटर, और इसको हम कंडेंस कर लेंगे पानी में, एंड कलेक्ट इन अदर फ्लास्क, और दूसरे फ्लास्क में हम उसको कलेक्ट कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, ये हमारा प्योर वाटर होगा। नेक्स्ट हम आते हैं प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर। हम पीने के पानी को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं। जम्स केसेस डिजीज़, जो जम्स होते हैं, कीटाणु, केसेस डिजीज़, वो रोग पैदा कर सकते हैं। दीज कैन नॉट बी सीन इन वाटर, दीज, ये कैन नॉट बी सीन, नहीं दिखाई देते हैं, इन वाटर, पानी में। देयरफॉर, इसीलिए, वाटर नीड्स टू बी प्यूरिफाइड बिफोर ड्रिंकिंग, वाटर, पानी को नीड्स, ज़रूरत है, टू बी प्यूरिफाइड करने की, बिफोर ड्रिंकिंग, पीने से पहले। फॉलोइंग मेथड्स आर यूज टू प्यूरिफाई वाटर, फॉलोइंग, नीचे दिए गए मेथड्स को आर यूज करके टू प्यूरिफाई वाटर, वाटर को प्यूरिफाई या शुद्ध किया जा सकता है। फर्स्ट है बॉयलिंग। बॉयलिंग मीन्स होता है उबालना। दिस इज़ द बेस्ट, ये बहुत अच्छा है, एंड सिंपलेस्ट, और आसान है, वे, रास्ता, टू गेट प्यूरिफाइड वाटर, पानी को शुद्ध करने का, ये सबसे अच्छा और आसान रास्ता है पानी को शुद्ध करने का। बॉइलिंग वाटर फॉर अबाउट 10 मिनट्स किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। बॉइलिंग वाटर, उबला हुआ पानी, फॉर अबाउट 10 मिनट्स, 10 मिनट तक, किल्स द जर्म्स, कीटाणुओं को मार देता है, प्रेजेंट इन वाटर, जो पानी में प्रेजेंट होते हैं। विच मेक्स इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, विच, जो मेक्स इट, इसे बनाता है, सेफ फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए सेफ। क्लीन एंड कवर्ड पॉट्स कैन बी यूज्ड टू स्टोर बॉइल्ड वाटर। क्लीन, साफ, एंड कवर्ड, और ढका हुआ, पॉट्स, बर्तन, साफ और ढका हुआ बर्तन, कैन बी यूज किया जा सकता है, टू स्टोर बॉइल्ड वाटर, स्टोर करने के लिए बॉइल्ड वाटर, उबले हुए पानी को।
नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। डिस्टिल्ड वाटर कैन बी कलेक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिल्ड वाटर कैन बी किया जा सकता है कलेक्टेड इकट्ठा बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन की प्रक्रिया से। इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, ये पानी का शुद्ध फॉर्म होता है। इट इज़ यूज्ड इन बैटरीज, कार्स, इन्वर्टर्स, इंजेक्शंस, साइंस लैबोरेटरीज एंड टू मेक मेडिसिन्स। इट इज़ यूज्ड, ये यूज़ किया जाता है इन बैटरीज, बैटरियों में, कार्स में, इन्वर्टर में, इंजेक्शंस में, साइंस लाइब्रेरी में और मेडिसिन बनाने में। नेक्स्ट हमारा सी क्लोरीनेशन। एडिंग क्लोरीन टेबलेट्स इन वाटर। एडिंग क्लोरीन, क्लोरीन को ऐड करके मिलाकर इन वाटर पानी में किल्स जम्स को मारा जा सकता है। एंड मेक्स द वाटर प्योर, एंड मेक्स और बनाया जा सकता है द वाटर प्योर, पानी को शुद्ध। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग इज नॉन एज क्लोरीनेशन। दिस प्रोसेस, ये प्रक्रिया ऑफ मेकिंग वाटर, पानी को बनाने की, सेफ फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए सेफ, इज नॉन एज, जाना जाता है क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन के नाम से जाना जाता है। तो हमें पता चल गया कि हम पानी को किस किस तरीके से, किस किस मेथड से प्योर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तब तक इसको अच्छे से रीड करिए, लर्न करिए। थैंक यू।